फिर से फाइनल अकाउंट का न्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके अंदर करेंट अकाउंट का प्रीवियस क्लास के जैसे क्वेश्चन है, कैपिटल अकाउंट विथ करेंट अकाउंट। तो थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम वैसा ही है कल जो किए थे हमने क्वेश्चन। तो इसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग क्या है वो जब सॉल्यूशन करेंगे वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ MS Mitesh and Mangesh, you are required to prepare trading and profit and loss account and profit balance sheet as on that date. ट्रायल बैलेंस के सब आइटम दिए हुए हैं आपके डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। एडजस्टमेंट को रीड करें एंड उस पर टिक मार्क करें। इससे पहले ही बोला था आपको, यही टिक कर गए। तो पहला एडजस्टमेंट, मंगेश एंड मितेश शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन 3:1। ये रेशियो दिया हुआ है, जैसे इंफॉर्मेशन है उसको लिख के रख लीजिए आप। 3:1 इसको डिस्ट्रीब्यूट करने टाइम प्रॉफिट काम आएगी आपको। देन पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू कमीशन 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। 1% ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कमीशन ले रहा है। जैसा कल के क्वेश्चन में था, सेम टू सेम ग्रॉस प्रॉफिट पे निकालना है, तो आज भी ग्रॉस प्रॉफिट पे निकालेंगे। जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो ये एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस एंड कैरेज का टिक मार्क कर लें। फिर उसके बाद बिल्डिंग रिवैल्यूड हो रहा है तो रिवैल्यूड वैल्यू चेक करेंगे, कम हुआ है ज़्यादा। अगर कम हुआ तो डेप्रिसिएशन, अगर ज़्यादा हुआ तो एप्रिसिएशन। ओके, उसका इफेक्ट जैसा जाना है वैसे जाएगा। फिर उसके बाद फर्नीचर डेप्रिसिएशन 5% है एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5%। फिर उसके बाद आपको 900 टेकन मंगेश हिज पर्सनल यूज के लिए ले रहा बंदा, मींस ड्राइंग है। फिर उसके बाद राइट ऑफ 1000 बैंक डेब्ट्स एंड 3% RDD। तो सर्टिडेटर के ऊपर 2 एडजस्टमेंट, तो इस हिसाब से हमने लाइन चला। ओके, तो इस हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। तो पोस्टिंग करें तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग। तो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, बिल्डिंग एसेट्स में लिख दिया, बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट। फिर कैरेज है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख दिए। फैक्ट्री इंश्योरेंस को हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का वहीं पे लिख दिए। फिर उसके बाद आपका आता है पोस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, एसेट्स। देन उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, एसेट्स, उस पर तो एडजस्टमेंट था, 3 लाइन छोड़ दिए। फिर उसके बाद रिटर्न इनवर्ड बोले तो आपका सेल्स रिटर्न, तो इसके लिए सेल्स रिटर्न का अमाउंट मैं लिख दूंगा। सेल्स रिटर्न का अमाउंट 1600 लिखा जाएगा। उसका दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, याद रखेंगे। फिर उसके बाद आता आपका परचेस का अमाउंट लिख दिए। ऑडिट फीस का अमाउंट लिख दिए, उस पर एडजस्टमेंट था, 1 लाइन छोड़ दिए। फिर उसके बाद लूज टूल्स आपका एसेट्स में लिख लिए। एंड देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिख दिए। ओके, देन आता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट और लॉस में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट और लॉस, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट और लॉस, ये सब इधर का आइटम था, लिख दिए। फिर कैश इन हैंड लिख दिए आपका एसेट्स में। एंड बैंक बैलेंस, वो भी एसेट्स है, उसी में लिख दिए। फिर उसके बाद आता है कन्वीनियंस आपका प्रॉफिट और लॉस, यहाँ लिख दिए प्रॉफिट और लॉस में। फर्नीचर एसेट्स एडजस्टमेंट है, 1 लाइन छोड़ दिए। सैलरी इनर कॉलम प्रॉफिट और लॉस, एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर लिख दिए। फिर उसके बाद आता है आपका रेंट साइड एक्सेस, ये भी प्रॉफिट और लॉस। ओके, फिर आता है ड्राइंग, दोनों पार्टनर्स के ड्राइंग कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो माइनस ड्राइंग, इसका 1200, इसका भी माइनस ड्राइंग 2200। ओके, ये लिख दिए। क्रेडिट साइड में आ जाओ, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी लिख दिया। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 1,75,000, वो भी लिख दिया 1,75,000। एंड देन उसके बाद आता आपका कैपिटल है मितेश का एंड मंगेश का, कैपिटल डायरेक्टली प्लस करके लिख देंगे बिकॉज करेंट अकाउंट है, तो जो भी एडजस्टमेंट इफेक्ट आएगा करेंट अकाउंट में आपको जाएगा। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दिए। ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसके लिए एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट में रहेगा तो 2 इफेक्ट याद रखेंगे। रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेस रिटर्न लिख दिया मैंने 1800, माइनस कर दिए। देन उसके बाद आता है बिल से पेबल लायबिलिटी के अंदर बिल्स पेबल लिख दिए।
करेंट अकाउंट दोनों का 3000 एंड 2000 लिख दिए, ये सब लिख दिए। अब एडजस्टमेंट पे आ जाता है, पहला एडजस्टमेंट रेशियो था, लिख लिए। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक 1% कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट दिया, वो लास्ट में कैलकुलेट होगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक 23,700, तो यहाँ लिख दिया मैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा इफेक्ट यहाँ जाएगा आपका एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक 23,700, ओके। फिर उसके बाद आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस का 400, तो प्लस आउटस्टैंडिंग 400 प्लस कर दिए तो आपका आ गया ये 2200। दूसरा इफेक्ट यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ऑडिट फीस 400। देन उसके बाद एक और है कैरेज के ऊपर 600, तो यहाँ भी प्लस आउटस्टैंडिंग 600 प्लस कर दिए तो 2380। दूसरा इफेक्ट यहीं पर आ जाएगा, कैरेज 600 टोटल करके बाहर लिख दिए 3000, ओके, हो गया ये। देन उसके बाद आता है बिल्डिंग रिवैल्यूड होगा, रिवैल्यूड मतलब ये अमाउंट बाहर लिखना, हमेशा याद रखना, जब रिवैल्यूड अमाउंट दे तो आउटर कॉलम में बिल्डिंग का कितना अमाउंट दिया है 46,500, 46,500। चेक करो कितना माइनस हुआ, तो 2000 का डिक्रीज है, तो 2000 माइनस आप लिखोगे माइनस डेप्रीसिएशन, अगर प्लस रहता तो एप्रीसिएशन। दूसरा इफेक्ट उसका यहाँ पे आ जाएगा, तो टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 2000, ओके। देन उसके बाद आता है फर्नीचर के बाद 5% डेप्रीसिएशन, तो माइनस 5% डेप्रीसिएशन 5%, इसका 3200 माइनस करिए। माइनस करने के बाद क्या बचा 60,800, 608, ओके। दूसरा इफेक्ट उसका भी यहीं पर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में फर्नीचर 3,200 टोटल 5,200, ओके। देन आता है आपका प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5%, तो प्लस होता है दोनों को 2.5% इंटरेस्ट, यहाँ पर भी प्लस 2.5% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट देखो करके रखा हूँ, पहले का 3750, दूसरे का आपका 1250, ओके। दूसरा इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट और लॉस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का नाम था मितेश एंड मंगेश। मितेश का 3750 और इसका आपका आया 125, टोटल 5000, ओके। टोटल करके लिख देने के बाद नेक्स्ट आता है आपका 900 टेकन बाय मंगेश पर्सनल यूज, तो बाय पर्सनल यूज बाय मंगेश ने लिया 900। दूसरा इफेक्ट मंगेश में से माइनस करेंगे, एडिशनल ड्राइंग 900, ओके। जब उसके बाद आपको आता है 1000 बैंक डेट सन्डे डेटर में से माइनस डायरेक्टली दिया है, परसेंटेज नहीं है, तो बैंक डेट्स 1000 बचा 51,200। दूसरा इफेक्ट बैंक डेट्स का न्यू बैंक डेट्स आ जाएगा आपका 1000। देन दूसरा उसके बाद दिया आपका 3% RDD माइनस, इसी का एडजस्टमेंट है 3% RDD ऑन सन्डे डेटर, तो 3% निकालिए कितना आया, तो 1536। इसी अमाउंट का निकालेंगे, माइनस कीजिए 51,2000 में से 200, तो 49,664, 49,664 ये बैलेंस बच गया आपका, ओके। देन लास्ट एडजस्टमेंट तक खत्म हो गया, एक एडजस्टमेंट रह गया, उसको सॉल्व करेंगे जब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ओके। टोटलिंग करें, पहला माइनस प्लस माइनस बाहर करेंगे,
तो 1,75,000 में से 1600 माइनस करेंगे तो बचा 1,73,400। अब सबको प्लस करेंगे ये सब। क्रेडिट साइड ज़्यादा हैवी है, टोटल करें तो आ जाएगा आपका 1,98,000 माइनस डेबिट का टोटल अमाउंट माइनस करेंगे, क्रेडिट का टोटल अमाउंट माइनस करने में बचेगा आपका 99,000। तो ये 99,000 जो बचा आपका, ये आपका है टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ये ट्रांसफर हो गया इधर क्रेडिट साइड आ जाता है, तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट 99,000। अब इसके ऊपर आपको निकालना 1% कमीशन बोला था, तो 1% कमीशन निकालेंगे दोनों का। 99,000 इंटू 1%, इसका भी 99,000 इंटू 1%, तो एक जीरो कम हो जाएगा, तो 990, 2 जीरो 990 990 दोनों को कमीशन मिला, तो प्लस 1% कमीशन, इसका भी प्लस 1% कमीशन, 990, इसका भी आपको 990। दूसरा इफेक्ट आ गया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, तो टू कमीशन ऑफ, दोनों का नाम मितेश एंड मंगेश, 990 टोटल 1980। ओके, तो ये हो गया। अब टोटल करेंगे प्रॉफिट और लॉस, तो हैवी यही साइड है 99,000 99 हैवी है, उसमें से डेबिट के ऑल आइटम्स को माइनस करेंगे, तो माइनस कीजिए, बताइए कितना बचा आप लोग का। 63,684। तो ये बच गया आपका नेट प्रॉफिट, तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, दोनों का नाम मितेश एंड मंगेश। ओके, दोनों का रेशियो दिया हुआ है मितेश और अंगेश का। तो नेट प्रॉफिट जो है वो लेंगे 63,684 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका 15,921। ओके, दोनों का रेशियो 3:1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,921 और इसको 1 से इंटू करेंगे 15,921 मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 15,921 3 से इंटू कीजिए कितना रहे 47,763। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 47,763 और इसका 15,921 नेट प्रॉफिट है, जाकर पार्टनर्स कैपिटल में नहीं, इस बार पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ऐड होगा, तो लिखेंगे प्लस नेट प्रॉफिट, उसी तरह इसका भी प्लस नेट प्रॉफिट। इसका आ गया आपको 47,763 एडअप और इसका 15,921 प्लस। अब इस कंडीशन में सभी अमाउंट को प्लस करेंगे, ये ड्राइंग को माइनस कर देंगे 1200 को माइनस, बाकी को सब प्लस करके बताइए कितना रहा 54,303 53। ओके, एंड देन यहाँ पर भी एक और ड्राइंग और एडिशनल ड्राइंग दो है, माइनस करेंगे यानी 2200 और 900 दोनों माइनस करने के बाद टोटल क्या बचा 17,061। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, टोटल करना है आपको, क्या करना है टोटल एड अप करके देखिए सब अमाउंट दोनों साइड का इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस, टोटल करें तो 303,364 एंड यहाँ पीछे टोटल करें तो 330,364 दोनों साइड का अमाउंट इक्वल आ गया, यानी कि बैलेंस शीट एंड एसेट्स दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब आपका टैली आया, किसी तरह का मिस्टेक नहीं। ये क्वेश्चन इतना थोड़ा लेंदी था, बोर्ड के अंदर इतना लेंदी नहीं आता है, 12 बोर्ड के अंदर याद रखें एडजस्टमेंट इतना ज़्यादा नहीं देगा, थोड़ा कम देगा, लेकिन करना इसी टाइप से रहेगा। जो भी एडजस्टमेंट है, किसी तरह के भी एडजस्टमेंट है, इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज का क्वेश्चन यही था, अब खत्म हो गया ये चैप्टर। फाइनल अकाउंट आज वाइंड अप हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू चैप्टर लेके आऊँगा। इस क्वेश्चन के अंदर किसी तरह का कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में लिखे। और दूसरी बात,
कि इसमें कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग नहीं दिख रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका पीडीएफ लिंक रहेगा, वहां से डाउनलोड करके भी इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।